रिकर्सिव फंक्शन, या कहीं कहीं तुमको रिकर्शन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, एक ही चीज है। अब ये चीज है कि रिकर्सिव मतलब क्या होता है, रिकर्सिव मतलब क्या होता है, ये चीज जानो। इफ एनी फंक्शन call by itself that is called a recursive function, recursive फंक्शन। यानी कि अगर कोई फंक्शन खुद अपने आप को कॉल करे, अभी तक तो ऐसा नहीं देखे थे कि कोई फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा था, यानी कि अगर स्वेप फंक्शन है तो वो स्वेपे फंक्शन को कॉल करे तो वही क्या कहलाता है, रिकर्सिव। यानी कि अगर हम खुद अपने आप को कॉल करने लगे, हम रोनू है और रोनू को ही कॉल करने लगे, तो हम रिकर्सिव के रूल को फॉलो कर रहे हैं, इसी को रिकर्सिव कॉलिंग कह देंगे हम। तो ये जब कोई फंक्शन, उसी तरह रिकर्शन इस पे भी अप्लाई होता है कि जब कोई फंक्शन अपने आप को खुद कॉल करने लगे तो वही क्या कहलाता है, रिकर्सिव फंक्शन। खुद कॉल करने का मतलब क्या, जैसे अभी तुरंत हम फंक्शन कॉल देख रहे थे, सबका देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे, तो जिस तरह से कॉल हो रहा था तो उसके ब्लॉक में जा रहे थे, उसके डिफिनेशन के ब्लॉक में जा रहे थे, तो उस डिफिनेशन ब्लॉक के अंदर ही फिर से वही कॉल हो, फिर से वही फंक्शन हो। यानी कि इन दैट फंक्शन डिफिनेशन ब्लॉक, इन दैट फंक्शंस definition block that function called ठीक है। अब आखिर इसका यूज हम एग्जांपल तुरंत बताएंगे, घबराना नहीं है। इसका यूज क्यों करते हैं, इसका यूज कहां पे होता है, तो इसका यूज मेनली होता है लूप के सब्स्टिट्यूट के रूप में, इट इज यूज्ड फॉर सब्स्टिट्यूट ऑफ लूप। यानी कि लूप, जैसे लूप का क्या काम था, इटरेशन, एक ही ब्लॉक को बार बार एग्जीक्यूट कर रहा था, तो वही ये क्या करता है कि एक ही फंक्शन को बार बार जो है सो कॉल करता है, वही कहलाता है क्या, रिकर्सिव फंक्शन। जैसे इसका हम अगर एग्जांपल देखना चाहें, एग्जांपल के तौर पर अगर देखना चाहें, हम सिर्फ एग्जांपल बता रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि ये फंक्शन, जिस फंक्शन में लूप का जरूरत पड़ेगा उसी में हम रिकर्सिव फंक्शन लगा सकते हैं। जैसे यहां पर अभी तुरंत हम फंक्शन बनाए हैं, वॉइड स्वैप बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, और इंटीजर पॉइंटर p इंटीजर पॉइंटर q बनाए हैं। इसके अंदर कुछ भी स्टेटमेंट हो, फिर से अगर स्वैप, एक तो स्वैप कहां से कॉल होके आया है, मेन से कॉल होके आया है कि नहीं आया है, और इसके अंदर अगर फिर से कोई एड्रेस वाला पॉइंटर, तो ये क्या कहलाएगा, इट्स इज ए रिकर्सिव फंक्शन, इट्स ए रिकर्सिव फंक्शन। कहो क्यों रिकर्सिव फंक्शन, तो रिकर्सिव फंक्शन का रूल क्या कहता है, जब कोई फंक्शन खुद अपने आप को कॉल करने लगे, यानी कि उसके ब्लॉक में, डिफिनेशन ब्लॉक में वो फंक्शन फिर से कॉल हो रहा हो, तो वही क्या कहलाता है, रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है। यहां पर देखो तो वही स्वैप फंक्शन है, और वही स्वैप फंक्शन इसके ब्लॉक में है कि नहीं है,
तो ये क्या करेगा, फिर से यहाँ यदि हुआ तो फिर से इसी फंक्शन के पास चला जाएगा और फिर से एग्जीक्यूट होगा, फिर से उसी तरह, यानी कि लूप के तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आ रहा है बात समझ में? लूप के तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये यही है रिकर्सिव फंक्शन। अगर कोई फंक्शन, इफ एनी फंक्शन कॉल बाय इटसेल्फ, कॉल बाय इटसेल्फ यानी कि खुद अपने आप से कॉल किया जा रहा है, खुद अपने आप के बॉडी में ये खुद अपने आप को कॉल कर रहा है, तो वही कहलाता है रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन, व्हाई वी यूज द रिकर्सिव फंक्शन? It's used as a substitute of loop. It's used as a substitute of loop, यानी कि जहां पे लूप का यूज होता है उसको सब्स्टिट्यूट हम रिकर्सिव फंक्शन से करते हैं। कुछ ऐसा प्रोग्राम है जो कि तुम देखोगे कि लूप जो है, सो लूप के पास जो है, सो तुम लूप से थोड़ा टफ हो जाता है प्रोग्राम, लेकिन रिकर्सिव से जो है सो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है प्रोग्राम। आया बात समझ में? कोई कंफ्यूजन किसी को तो पूछ सकते हो, ठीक है? एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एन इंटीजर नंबर, इनपुट एन इंटीजर number and find its factorial value। फैक्टोरियल वैल्यू, फैक्टोरियल क्या करते थे, लूप से निकालते थे कि नहीं निकालते थे? फैक्टोरियल वैल्यू यूजिंग क्या, रिकर्सिव फंक्शन। बार बार रिकर्सिव फंक्शन, यानी कि यहां पर लूप नहीं यूज करना है, यूज क्या करना है, तो रिकर्सिव फंक्शन। तो ये कैसे होगा? पास कितना आर्गुमेंट होगा जी? एक। किस टाइप का? इंटीजर टाइप का। इंटीजर टाइप का। हाँ, हो सकता है रिटर्न यदि बड़ा नंबर देंगे इंटीजर तो रिटर्न क्या हो जाएगा, लॉन्ग इंट हो जाएगा, बड़ा रेंज में चला आएगा। इंटीजर तो रिटर्न टाइप क्या कर देंगे, लॉन्ग इंट कर देंगे, लॉन्ग इंट करना, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये रहेगा कि सर। नहीं रहेगा? कर सकते हैं इंट भी, लेकिन लॉन्ग इंट कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड, ये जो प्रोग्राम बता रहे हैं ये सब टॉपिक जो पिछला 2-3 क्लास से शुरू हुआ है, ये मेनली जो है सो सी प्लस प्लस जो तुम लोग पढ़ोगे उसका ये एक होता है ना बेसमेंट तैयार करना, वो बेसमेंट तैयार हो रहा है। सी प्लस प्लस यहाँ से शुरू ही होगा, इससे आगे से जाके शुरू होगा तुम्हारा, यानी कि वहां यूजर डिफाइंड फंक्शन का हर एक प्रोग्राम में फर्स्ट प्रोग्राम से यूजर डिफाइंड फंक्शन ये शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से। अब क्या करेंगे, फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करेंगे तो मान लिए हम रिटर्न टाइप क्या दे दिए, लॉन्ग इंट, कोई फंक्शन बना दिए हम, मान के चलो फैक्ट, या हाँ फैक्ट बना दिए, फैक्ट। और पैरामीटर क्या होगा, एक ही होगा, वो भी किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। अब हम मेन डिक्लेयर करते हैं, वॉइड मेन। मेन में क्या होगा, एक तो इंटीजर n होगा और एक f ले लेंगे जिसमें क्या होगा कि हमारा फैक्टोरियल निकल के जो आएगा उधर से उसको रखने के लिए, ठीक है। लेकिन ये सॉरी, ये इंटीजर नहीं लेंगे क्योंकि रिटर्न कैसा करेगा डाटा जी, लॉन्ग इंट, तो लॉन्ग इंट f ले लेंगे। कोई कंफ्यूजन? अब करना क्या है कि यूजर से उस इनपुट इंटीजर नंबर का इनपुट लेना है, तो इंटर एन इंटीजर
नंबर स्कैन एफ %d m%n आ गया। अब इसको कॉल करेंगे फैक्ट फंक्शन को। अब पास क्या करवाएंगे n, और ये रिटर्न करेगा वैल्यू, उसको किस में रखेंगे f में। और अब इसको क्या कर देंगे, देखो धीरे धीरे मेन बड़ा साफ सुथरा होते जा रहा है, होते जा रहा है कि नहीं। जो भी काम हो रहा है बाहर ही हो रहा है, मेन के अंदर बहुत कम काम हो रहा है, खाली इनपुट आउटपुट का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यही जब C++ पर होगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारा मेन बहुत छोटा हो जाता है। मेन में किसी तरह का कोई दिक्कत तो बोलो। अब हम इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो लॉन्ग इंट फैक्ट, कोई एक वेरिएबल ले लिए इंटीजर a। अब चंदन पूछा था क्वेश्चन, तो वहां पर हम क्या करेंगे कि अगर x 0 के बराबर a है ना, अगर a 0 के बराबर हो गया तो रिटर्न क्या करेगा, 0 पे जाके फैक्टोरियल वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है कि नहीं 1 हो जाता है। तो इफ a = 0 देन रिटर्न क्या करेगा 1। अगर ऐसा नहीं होता है तब क्या करेगा, एक वेरिएबल हम यहाँ पर रख लेते हैं लॉन्ग इंट x। अब क्या करेंगे, x = हर एक बार ये इससे मल्टीप्लीकेशन किसका होगा, उससे कम वाले फैक्टोरियल का होगा कि नहीं होगा। यानी कि अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना चाहें तो 5 गुना फैक्टोरियल ऑफ 4 होगा कि नहीं होगा। यस सर होगा। फिर अगर फैक्टोरियल 4 का निकालना चाहे तो 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3 होगा कि नहीं होगा। यानी कि जो a आ रहा है a गुना, फिर फैक्ट फंक्शन को कॉल करेंगे और फैक्ट में क्या करेंगे, पास क्या करवाएंगे a-1 होगा कि नहीं होगा। यस सर होगा। रिटर्न क्या हो जाएगा, f क्या लिए हैं x लिए हैं ना। बात समझ में आया क्या किए हैं। 2 तरह का रिटर्न करेगा, यदि 0 हो जाएगा तो ये रिटर्न करेगा, अगर 0 नहीं हुआ तब ये रिटर्न से जब ये इनकाउंटर हो गया तो नीचे आएगा क्या, नहीं आएगा। हाँ, तो ये देखो अब कैसे काम करता है। यहाँ पे बनाए बॉक्स, यहाँ पर देखो मेन के अंदर गए तो 2 वेरिएबल डिक्लेयर्ड हुआ, एक n और एक f। नीचे गए इंटर एन इंटीजर नंबर, मान के चलो कि n का वैल्यू 5 दे दिए। किसको कॉल किया, फैक्ट किसको, फैक्ट 5 को कॉल किया मेन से कि नहीं कॉल किया, कॉल किया फैक्ट 5 को। यस सर। अब ये फैक्ट 5 तो यहाँ a = क्या हो गया 5 हो गया। इफ a = 0 है क्या, ये कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं सर। नहीं है तो क्या करेगा, लॉन्ग इंट x डिक्लेयर कर ले, x = a यानी कि 5 गुना क्या करेगा, किसको कॉल करेगा, फैक्ट 4 को कॉल करेगा। यस सर। तो अब ई फैक्ट 4 को कॉल किया तो एगो फैक्ट 4 बन गया,
फैक्ट 4 बन गया तो यहाँ आया a इक्वल इक्वल 0 है क्या? है क्या? नहीं है, तो एक x डिक्लेयर्ड हुआ और x इक्वल टू a का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 x into 4 into factorial 3. तो जब ये फैक्टोरियल 3 हुआ तो वो फैक्टोरियल 3 कॉल हो गया, Yes sir. फैक्टोरियल 3 कॉल हो गया। यहाँ a का वैल्यू क्या हो गया? यहाँ a का वैल्यू क्या हो गया 3, 3. तो 3 हो गया तो a इक्वल इक्वल 0, ये कंडीशन फॉल्स। लॉन्ग इंट x, किसी का Yes, sir. आवाज टकरा रहा है, इंट x, किसी का आवाज, लॉन्ग इंट x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा a इंटू a का वैल्यू कितना है 3 इंटू फैक्ट क्या हो जाएगा 3 माइनस 2। अब ये क्या करेगा फैक्ट 2 को कॉल करेगा, मान के चलो ये फैक्ट 2 है, तो फैक्ट 2 को कॉल किया तो a इक्वल टू क्या हो गया वैल्यू 2 हो गया, a इक्वल इक्वल 0, कंडीशन फॉल्स, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2 इंटू फैक्ट 1 हो जाएगा जी। तो ये फिर से क्या करेगा फैक्ट 1 को कॉल किया, फैक्ट 1 कॉल किया, ध्यान से देखना, यहाँ a का वैल्यू 1 हो गया, a इक्वल इक्वल 0, कंडीशन फॉल्स, लॉन्ग इंट x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू फैक्ट 0 हो जाएगा। आया अब कहा फैक्ट 0 के पास, a का वैल्यू 0, तो a का वैल्यू 0 तो रिटर्न क्या करेगा 1 करेगा, इसके नीचे आएगा क्या नहीं आएगा, तो नहीं आएगा सर। तो ये रिटर्न 1 करेगा, तो ये 1 कहां पे जाएगा यहां आएगा, फैक्ट 0 जहां से कॉल हुआ था वही ना जाएगा, तो 0 जहां Yes, से sir. कॉल हुआ था तो वहां 1 गया, तो 1 इंटू 1 x का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, तो ये रिटर्न क्या करेगा रिटर्न x, x कहने का मतलब क्या रिटर्न 1 करेगा, ये 1 कहां जाएगा यहां जहां से कॉल हुआ था वहां जाएगा, अब ये 2 इंटू 1 x का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, रिटर्न क्या करेगा 2 करेगा, ये 2 कहां जाएगा जहां से फैक्ट 2 कॉल हुआ था, तो फैक्ट 2 कहां से कॉल हुआ था यहां ना, तो ये 2 यहां गया, तो 3 इंटू 2 क्या हो गया 6, तो x का वैल्यू 6, तो ये क्या करेगा रिटर्न 6 करेगा, ये 6 कहां जाएगा जहां से फैक्ट 3 कॉल हुआ था, फैक्ट 3 कहां कॉल हुआ था यहां से ना, यहां 6 आ गया, तो ये क्या हो गया 4 इंटू 6, तो x का वैल्यू कितना हो गया यहाँ 24, अब ये क्या करेगा रिटर्न 24, ये 24 कहां रिटर्न करेगा जहां से फैक्ट 4 कॉल हुआ था, तो कहां से फैक्ट 4 कॉल हुआ था यहां ना, अब क्या करेगा 5 इंटू 24, x का वैल्यू हो गया, तो x का वैल्यू क्या हो गया 120, रिटर्न क्या करेगा 120, 120 कहां रिटर्न होगा जहां से फैक्ट 5 कॉल हुआ था, तो फैक्ट 5 कहां कॉल हुआ था यहां ना, तो यहां क्या आ जाएगा 120, f का वैल्यू क्या हो गया 120 फैक्टोरियल, यानी कि कहीं पे कोई लूप नहीं है और हमारा फैक्टोरियल वैल्यू निकल गया कि नहीं निकल गया। राइट ए प्रोग्राम to input and limit of
फाइबोनेकी सीरीज। लिमिट कहने का मतलब क्या, मैक्सिमम उतना ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सीरीज एंड प्रिंट दिस फाइबोनेकी सीरीज, नेकी सीरीज using recursive function, रिकर्सिव फंक्शन कहे या रिकर्सन कहे तो घबराना मत, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम लोग के लैब के लिए हुआ। कल भी 2 क्वेश्चन बताए थे, ये सारा क्वेश्चन तुम लोग के लैब के लिए हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट वीक में तुमको पढ़ के क्या सब आना है वो टॉपिक लो। नेक्स्ट वीक लास्ट होगा तुम्हारे सिलेबस का, तुमको पढ़ के आना है वहां पर। सॉर्टिंग तो नहीं बताए हैं? नहीं सर। इंसर्शन सॉर्ट पढ़ के आना है, ठीक है। सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ के आना है, बबल सॉर्ट पढ़ के आना है, खाली पढ़ के आना चलिए है। तो अच्छा, बुक से पढ़ के आना है। हाँ, क्विक सॉर्ट पढ़ के आना है, मर्ज, ये दोनों थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है। क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट पार्शियली है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं।